करते हैं, पढ़ लिख करके अपने अपने, तो मैं जोरदार नारे लगवाऊंगा, आपने अमर रहे में सरकारी स्कूल के बच्चों ने जो अपनी प्रस्तुतियां नगद राशि के रूप में जो 50,000 रुपए की राशि, 51,000 रुपए की राशि ग्रहण कर लें। से कीमत बड़ी चुकाई थी, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज गया। हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। The spirit of our constitution pledges us the spirit of our guide us towards a brighter and more inclusive future. Thank you. अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है तो प्लीज सॉरी। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए थे, छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो सबको देता संदेश है। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय अपने उत्तर द्वार पर, हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गुजरे दसों दिशाएं वीरों के इस गान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, सच पूछो तो इसके आंचल की छाया से छोटा यह संसार है। हमने कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे, सच पूछो तो पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। जय हिंद, जय भारत। हम फहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा हिंदुस्तान के सम्मान का है, हिंदुस्तान के सम्मान का है। शुभ प्रभात, मेरा नाम आरुष है, मैं सूरत स्कूल का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता सुनाना चाहता हूँ। उसका शीर्षक है मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब अपना कर्ज चुकाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वे बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा। इस छल फरेब की आंधी में मैं दीप नहीं बुझने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। माँ बहनों की अस्मत पर गिद्ध नजर लगाए बैठे हैं, हर इंसान यहाँ डरा डरा दिल में खौफ जमाए बैठे हैं। मैं अपने देश की धरती पर अब दर्द नहीं उगने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब घड़ी फैसले की आई, हमने है कसम अब खाई, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। ना अटकेंगे ना भटकेंगे, कुछ भी हो इस बार हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जय हिंद, जय भारत। सर नमस्कार। नमस्कार। पीसीजी न्यूज़ पे स्वागत है आपका। धन्यवाद। शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। बिल्कुल। आज प्रदेशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? अब देखो, सबसे पहले तो प्रदेश और देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई देना चाहेंगे और भगवान से प्रार्थना करना चाहेंगे कि ये दिन
हर आदमी के जीवन के अंदर बहुत बड़ी खुशी लेकर के आए। और हम उन शहीदों को नमन करके श्रद्धा सुमन भेंट करना चाहेंगे जिन्होंने इस देश की एकता, अखंडता और देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यही एक सबसे बड़ा संदेश है कि हम एकजुट रहें, एक साथ रहें, देश की ताकत और तरक्की को बढ़ाने के लिए मदद करें और हम जो है ना बड़ी हौसले के साथ में इस देश को आगे बढ़ाएं, विकास कराएं। ये हमारा संदेश है। सर, आपके संबोधन में हमने सुना कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 51 फुट का तिरंगा हाँ आपने पहली बार यहाँ पे किया और अपने निजी कोष से भी आपने सहयोग की यहाँ पे घोषणा की है। हाँ जी। तो गांव बगड़ाना के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उन नौजवान बच्चों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने राष्ट्रीय भावना के साथ में राष्ट्रीय ध्वज को 51 फुट ऊंचे झंडे के रूप में यहाँ दिया है। उनकी वाकई में जितनी सराहना की जाए वो कम है। अगर यही भावना हर व्यक्ति, नौजवान साथी अपने दिल में रखेगा तो ये देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा। सर, बात करें बेरोजगारी की, आप हर बार विधानसभा क्षेत्र में एक मुद्दा हमेशा उठाते हो। जिस तरह से आपने 148B का मुद्दा लगातार उठाया है। और बात करें IMT को लेकर, IMT को लेकर आप क्या कहेंगे? IMT का देखिए, हमारे टाइम पे जब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, हमने स्वयं उनको वहाँ भेज करके, अधिकारियों को भेज करके एक वेबसाइट लॉन्च किया था और IMT घोषित कर दी थी खुडाना की। और उसके पीछे मकसद एक था कि जब भी बड़े उद्योग के आने की बात आएगी, इसको विकसित करते ही मारुति जैसे, होंडा जैसे, हीरो कंपनी जैसे, सुजुकी कंपनी जैसी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री यहाँ आ जाएंगी। हमारे बच्चों में जो बेरोजगारी है उसके अंदर समाधान करने में हमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ये उसका मकसद था। लेकिन फिर सत्ता परिवर्तन हो गया, उसके अंदर हमें 2-3 बड़े नुकसान हुए। पहला नुकसान तो IMT रोक दिया, दूसरा नुकसान यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज था उसको रोक दिया, और तीसरा नुकसान एक और जो सबसे बड़ा था कि महेंद्रगढ़ से सीधा मानेसर जोड़ने के लिए एक रोड प्रपोज था हमारा। वो रोड भी आज तक कहीं ये पता नहीं कि रोड कहाँ पे है। इसलिए रहती हैं कुर्सियाँ बदलती रहती है, नेता बदलते रहते हैं, लेकिन आम जनता की सुख और सुविधा के लिए जो काम करता है वही लोगों के दिल में रहता है। इस सरकार को भी चाहिए कि नौजवानों की भावनाओं को समझे और उनको रोजगार के लिए मुहैया कराए यहाँ पर साधन, ताकि माँ बाप को भी खुशी हो और उन बच्चों का भविष्य भी उज्जवल देखें। ये मेरा कहना है। जी सर, आपने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, बाबा साहब PCG न्यूज़ में आज हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव बगड़ाना में। और बगड़ाना में हम पहुंचे हैं 74 साल हो गए हैं संवैधानिक रूप से हमारे देश को आज़ाद हुए, और जो 75वीं वर्षगांठ है वो आज मनाई गई है बगड़ाना गांव में। जिस तरह से आपने मुख्य मेहमानों को हम सुनाएंगे, मुख्य अतिथि की से हम बातचीत करेंगे, और जो बच्चों ने जिस तरह के यहाँ पे कार्यक्रम किया उसकी हम पूरी कवरेज आपको दिखाएंगे। यहाँ की जो युवा टीम है वो विशेषकर एक अच्छी नीति के तहत हमारे सामने आई है। और जो मेरे साथी कैमरामैन से कहूँगा कि जो 51 फुट का जो फ्लैग, जो झंडा है, वो एक बार आप दिखाए। वहाँ पर पूरा जो है यहाँ पर बगड़ाना गांव में एक 51 फुट का जो है वो झंडा लगाया है यहाँ की युवा टीम ने। और युवा टीम मेरे पीछे दिखाई दे रही है शहीद की प्रतिमा के सामने। उनसे हम करेंगे चर्चा, ये किस तरह के विचार, देशभक्ति की जो भावना, अपनी निजी कोष से इन्होंने ये झंडा लगाया है। हमें अभी इनसे बातचीत के जरिए पता चलेगा और सारी जो विस्तार से जानकारी बता पाएंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा एक बार वो आए और दिखाएं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। PCG न्यूज़ पे स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। जिस तरह से आज ये संवैधानिक रूप से 74 वर्ष पूरे हो गए हैं और हमें आज 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है देश जो जिस तरह से आज़ाद हुए, और ये हमें एक यहाँ पे 51 फुट का जो फ्लैग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में शहीद आनंद कुमार स्मारक के पास गांव के सैकड़ों युवाओं ने अपना कंट्रीब्यूशन करके ये 51 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज यहाँ आज फहराने का काम किया। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि रावदान सिंह विधायक जूनागढ़ थे और बहुत ही भव्य कार्यक्रम था। और गांव और हमारा जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है, इसके बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं और गांव की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोगों ने बड़े हर्षोल्लास से 75वां गणतंत्र दिवस आज आपके सामने मनाया। जी सर, देश के प्रति इतना, जिस तरह कि हम देखते हैं कि शहरों में भी इतना बड़े 51 फुट के फ्लैग नहीं होते, और गांव लेवल पर इतनी चीज़ें आपने किस तरह के ये विचार मन में आए?
नहीं, हमारे युवाओं में शुरू से जज्बा रहा है। आपको पता है ये पूरा इलाका किसान और नौजवान के रूप में जाना जाता है और गांव के बच्चों ने सोचा कि भाई शहीद के को हम ट्रिब्यूट कैसे करें। तो शहीद की मूर्तियां बन जाती हैं, स्मारक बन जाते हैं, लेकिन कम से कम साल में 2 बार तो तिरंगा ज़रूर फहराया जाएगा। आपको पता है 15 अगस्त और 26 जनवरी, तो दोनों बार हमें नौजवान बच्चों को याद दिलाएगा कि अपने देश के जो है रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे करके और भाई आनंद ने और दूसरे हमारे शहीदों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, तो ये आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा देगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे गांव छोटा सा गांव है, लेकिन इस गांव ने 3 शहीद देने का काम किया है। सबसे पहले 1971 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ उसमें स्वर्गीय जगमाल सिंह जी हमारे पहले शहीद थे, और कारगिल वार के दौरान आदरणीय आनंद कुमार जी हमारे दूसरे शहीद थे, और दुर्गम परिस्थितियों से जो है दुश्मन से लोहा लेते हुए लड़ते हुए नित्यानंद के रूप में इस गांव में तीसरे शहीद हैं। तो अभी बच्चों को ये सब चीज़ें प्रेरणा देने वाली चीज़ें, और युवा साथियों ने एक मिशन के साथ काम शुरू किया कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य और स्पोर्ट्स के मामले में हम जो है संगठन मिलके काम करें। तो उसी कड़ी में पहला जो हमने ये तिरंगा झंडे की स्थापना का काम किया, गौरव पट का जो 4 दीवारी का निर्माण भी जिसका आज उद्घाटन विधायक जी ने किया था उसका भी आज किया है। अगला इन बच्चों का उद्देश्य है कि गांव में जो है खेल के मैदान में एक ट्रैक का निर्माण किया जाए, जिसमें नौजवान अपनी जो तैयारी करके देश के लिए जो है सेना में जा सके। जी सर, क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। ये मेरा और मेरे कुछ युवा साथियों का ये एक मैं कहूँगा कि ड्रीम प्रोजेक्ट था हमारे लिए ना। जी। हम छोटे छोटे थे जब शहीद आनंद कुमार जी की चिता को यहाँ पे अग्नि दी गई थी, जी। तो हमने तो बचपन से ही जैसे शहीदों के बारे में ये मतलब बड़े गांव के बड़े बुजुर्गों से इनसे सुना है कि गांव में किस तरीके के वीर सैनिक हुए हैं, उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया, बलिदान क्या किस तरीके से दिया। तो उसी चीज़ से हम तो प्रोत्साहित होकर, और हमारा ये था कि भाई हम शहीद के लिए जितना जो हो सके अपने तन मन धन से जैसे भी उस हम अपना न्यौछावर करेंगे, उनके लिए मतलब हर संभव कोशिश करेंगे इनके सम्मान में, जो हमारी तरफ से जो हो पाए आगे भी भविष्य में। और ये तो एक छोटी सी पहल है हमारे लिए, बाकी हमारी टीम जो है मतलब इस चीज़ के लिए प्रतिबंधित है कि भाई वो मतलब आगे भी उनसे जितना हो पाएगा उससे कहीं न कहीं अपना बेस्ट करेंगे। वो चाहे अपने निजी कोष से करना पड़े, गांव सहयोग से। अभी जैसे नेताजी बलवान फौजी जी भी हमारे बीच में आए, प्रमुख समाज सेवी हैं। इन जैसे महान लोगों का हमें हमेशा आशीर्वाद प्राप्त रहा है। और आज नेताजी दान सिंह जी भी आए और भी जिला पार्षद जी भी, काफ़ी लोगों से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और आगे हम खेल कूद को और इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए इन चीज़ों को और आगे लेके जाएंगे। जी, अभी जो हमारे बीच में एक शख्सियत जुड़ी है जो फौजी के नाम से मशहूर है, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो छोटी छोटी चीज़ें हर मुद्दे पर आपने देखा होगा सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया की तरफ से, बलवान फौजी आ गए हैं। जैसे ही फौजी, देशभक्ति और तिरंगा झंडा, ये तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं दिल को जुड़ाने वाला है। और बहुत ठंड पड़ रही है, लेकिन ठंड नहीं पड़ रही क्योंकि वो उन जवानों को आप याद कीजिए जिसकी वजह से देश आज़ाद हुआ है। उन किसानों को आप रात को याद कीजिए जो खेत में अपना पहरा देकर ज़मीन पर अपना जो उपजाऊ ज़मीन के लिए अपनी जो फसल पैदा करते हैं वो सब का भरण पोषण होता है। तो फौजी साहब जुड़ गए हमें, बलवान फौजी, उनसे करेंगे चर्चा इस मामले में। सर नमस्कार जी। नमस्कार। पीसीजी न्यूज़ पे स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को, और आपको पूरे दर्शकों को, और आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज़ादी के सर 75 साल हो गए हैं, संवैधानिक रूप से क्या कहेंगे? सीधा साधा जवाब। आज़ादी के हम 75 साल को हमेशा कभी 74, 75, 72, 73 ये गिनते आए, साल भर साल जी जाता रहता है। लेकिन जो अभी अभी आप अब बता रहे थे दर्शकों को कि भाई फौजी और जवान, किसान और जवान जी, कि उनके लिए सर्दी का जब माहौल रहता है तो वो उनको लगती ही नहीं सर्दी, लगती नहीं। जब आपके खून के अंदर राष्ट्रभक्ति होती है। जी, जैसे हमारे आनंद कुमार जी शहीद हुए थे जी, बगडाना में, वो नाम देखो वहाँ नाम है सारे, नित्यानंद जी, जगमाल जी, और कोई भी कहीं से भी फौजी जब शहीद हो, क्योंकि मैं खुद फौजी हूँ। मेरी जब सिक्किम में ड्यूटी थी तो उस थांगो में, सिक्किम में एक थांगो जगह है जो चाइना बॉर्डर के बिल्कुल आसपास है, तो वहाँ पर जब जगह थी जो बर्फ़ इतनी पड़ती है,
यहाँ तो हम थोड़ी सी सर्दी को देख करके मान रहे हैं कि भाई सर्दी है, लेकिन उस बर्फ़ में जब रात को सोते हैं तो वहाँ से उनमें से चूहे निकलते हैं मोटे मोटे, वो बर्फ़ के चूहे रहते हैं, वो कभी नाक का ये कान हाथ ये काट जाते हैं, तो पता नहीं चलता अपने, वो सर्दी का माहौल रहता है। सुबह हम तैयार होने के लिए जाते हैं तो शेविंग करने के लिए वो पानी भरते हैं गर्म, बिल्कुल गर्म पानी रहता है, वो शेविंग क्रीम लगाते इतनी देर में वो पानी बर्फ़ बन जाता है। और किसी भी प्रकार की जब बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, लेकिन उसको अनदेखी करके भाई क्या हमें तकलीफ है क्या नहीं है, क्योंकि खून में जो राष्ट्रभक्ति है ना, जो ट्रेनिंग करने के बाद और जो किसान एक बार लाइन बदलने के बाद, इन दोनों का बड़ा कम्युनिकेशन है जी, उस रूप से आदमी राष्ट्रभक्ति पैदा होती है जी। हमारे जो युवा है सर, वो कहीं न कहीं नशे में या और किन्हीं चीज़ों में भटक रही है। देशभक्ति की जो भावना है, आज का जो मोटिव हमारा आपसे बातचीत करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि आज का जो दिन है, उस दिन के जरिए और आप एक फौजी हो देश की भावना, तो सीधा सीधा मैसेज युवाओं को आप क्या देना चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश है, क्योंकि खून का उबाल एक टाइम तक रहता है और उस खून के उबाल को राष्ट्रभक्ति में लगाओ, देशभक्ति में लगाओ। और जब गांव की भी भक्ति होती है, शहर की भक्ति होती है, इलाके की भक्ति होती है, वो भी एक राष्ट्रभक्ति में आता है, क्योंकि गांव से ही युवा निकल के जा करके कहीं न कहीं फौज में लगता है, कोई एयरफोर्स में लगता है, कहीं लगता है। तो मैं युवाओं से एक रिक्वेस्ट ये है कि जो आप नशे की बात कर रहे हो, नशे पते का टाइम बहुत छोटा है और राष्ट्रभक्ति और करने का और अपने आप में ताकत पैदा करने का, आप मरने के बाद भी, शहीद होने के बाद भी आपका नाम चलता है। जैसे हमारे बगडाना गांव में जो शहीद है, उनका आज भी हम जब भी कोई चीज़ होती है, काम होता है, सामाजिक चीज़ होती है, तो उनको पहले हम पुष्प अर्पित करते हैं, उनको पहले याद करते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रभक्ति के लिए गए। तो यही मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि आप छोटी मोटी इन चीज़ों को, जो नशा पत्ती बता रहे हो, इनको छोड़ करके और एक सकारात्मक सोच के साथ और अपना रोजगार भी साथ लेकर, क्योंकि राष्ट्रभक्ति देखो कितना बड़ा हुआ है, आप उसमें अपना रोजगार भी है और प्लस में आप देश के लिए समर्पित भी हो। जी, थैंक यू सर। अभी जो है सर, क्या कहेंगे आप बताइए, जिस तरह से आपने हम देखा आपको कार्यक्रम पूरा संचालन किया आपने, मुख्य जो अंश रहे और खासकर आप इस हरी भरी दुनिया में, और जो हमारा जो आज 75 साल का जो वर्षगांठ हमने मनाया है संवैधानिक रूप से, क्या कहेंगे? देखिए, जो आपने प्रोग्राम देखा है, और यहाँ लोग बुजुर्ग भी थे, माताएं भी थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे, ठंड का मौसम था, तो आपने देखा होगा कि सब में एक देशभक्ति का जज्बा, जो जुनून भरा हुआ था। और उस सब का प्रेरणा स्रोत क्या है कि हमारा गांव ना पुराने समय से ही देशभक्ति के लिए जाना जाता है, और देशभक्ति की एक नहीं 3 मिसाल है कि जब भी हम कहीं जाते हैं, हमसे कोई पूछता है कि भाई गांव कौन सा आपका है, तो हम जब बगडाना कहते हैं तो कोई ना कोई ये कह देता है वो शहीदों वाला गांव, तो उस बात को सुन के जो फक्र महसूस होता है ना, वहाँ से प्रेरणा मिलती है। और ये अभी सभी साथियों से आपने बात की थी, सब के बात करने के बाद आपको एक ही बात सामने आई थी कि ये तो एक छोटा सा काम, तो जितने भी युवा साथी हैं उनसे आपने पूछा था कि तो एक पहला छोटा सा काम है, अभी बहुत बचा हुआ काम है, तो ये पहला कदम था आगे। अभी जो युवा है वो जयकारों के साथ एक बार जो है शहीद अमर सिंह के जो नारे लगा रहे हैं हमारे पीछे, हम कहेंगे कैमरामैन से आप थोड़ा पीछे होइए, और जो जयकारे एक बार लगाएंगे युवा साथी जितने भी शहीद के नाम के, तो एक बार लगाइए आप, बोलिए। शहीद आनंद कुमार अमर रहे, अमर रहे। शहीद नित्यानंद अमर रहे, अमर रहे। शहीद जगमाल अमर रहे, अमर रहे। ये युवा साथी हैं जो शहीदों के प्रति आज का जो दिन है बड़ा ही हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ बगडाना गांव में मनाया गया। इस तरह की कवरेज के बारे में, इस तरह के मुख्य अंशों के बारे में, इस तरह के 51 फुट के तिरंगे के बारे में आप क्या सोचते हो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि आम जन तक, आम हमारे युवा साथियों को ये संदेश जाए कि हम बढ़ चढ़कर देशभक्ति की भावना से प्रेरणा ले। मेरे साथी सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।